नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रोजगार समाचार। रोजगार समाचार के माध्यम से आपको सरकारी नौकरियों से संबंधित रोजगार अपडेट आपको हम उपलब्ध कराते हैं। इसलिए वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। साथ ही सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको आने वाले लेटेस्ट रोजगार से संबंधित अपडेट आपको मिलते रहेंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा जारी करी गई रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट के बारे में। आप देख रहे हैं नोटिफिकेशन हमने यहाँ पर खोला हुआ है। एडवर्टाइजमेंट तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है 25 अप्रैल 2022 को, जिसका रिक्रूटमेंट नोटिस नंबर 39/2022 है। वैकेंसीज यहाँ पर दी गई हैं। तेलंगाना स्टेट लेवल रिक्रूटमेंट पुलिस बोर्ड इनवाइट एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली इन द प्रेस्क्राइब्ड प्रोफॉर्मा विच विल बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट www.tslprb.in। आप जो महत्वपूर्ण डेट है इन पदों से रिलेटेड, आप 2 मई 2022 से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं और 20 मई 2022 तक इन पोस्टों के लिए आप आवेदन कर पाएंगे। अब बात करते हैं पदों से संबंधित पोस्ट कोड, पोस्ट नेम, पे स्केल और वैकेंसीज के बारे में। पोस्ट कोड 34 स्टाइपेंडरी कैडेट ट्रेनी एससीटी पुलिस कांस्टेबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत पुलिस डिपार्टमेंट में पे स्केल 24,280 से लेकर 72,850 के पे स्केल में 262 वैकेंसी 262 वैकेंसी यहाँ पर दी गई हैं। पोस्ट कोड 35 स्टाइपेंडरी कैडेट ट्रेनी एससीटी पुलिस कांस्टेबल मैकेनिक्स, जो केवल पुरुष उम्मीदवारों यानी मेल कैंडिडेट्स के लिए ही ये वैकेंसी जारी की गई हैं इन पुलिस ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। इसका पे स्केल भी ऊपर बताए गए पे स्केल के समान है, 21 पद इसमें है। और पोस्ट कोड 36 स्टाइपेंडरी कैडेट ट्रेनी एससीटी पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर मैन्स इन पुलिस ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, इनका वेतनमान भी ऊपर बताए गए वेतनमान की तरह है। टोटल पोस्ट हैं 100। इस तरह से टोटल जो पोस्ट हैं वो 383 पदों के लिए यहाँ पर एप्लीकेशंस ऑनलाइन मोड में मांगे गए हैं। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन वैकेंसी दी गई है कैटेगरी वाइज और पोस्ट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो यहाँ आप जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो ऑनलाइन आवेदन करने से पहले डिटेल में एडवर्टाइजमेंट को एक बार अच्छे से पढ़ लें। उसके लिए आपको तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड की वेबसाइट www.tslprb.in पर जाना होगा, जो कि हमने आपको स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, हमने खोली हुई है वेबसाइट। और यहाँ पर आप जाएंगे, नीचे की साइड में आप आएंगे तो यहाँ पर एससीटी पीसी आईटी एंड सीओ मैकेनिक्स ड्राइवर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। नोटिफिकेशन पर जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये नोटिफिकेशन ओपन हो जाता है। उसके नीचे सिलेबस से रिलेटेड आपको लिंक दिया गया है, इस पर जाकर आप सिलेबस यहाँ देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं कैंडिडेट्स टू चेक देयर एलिजिबिलिटी बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। फी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ओसी एंड बीसी कैंडिडेट्स के लिए जो फी स्ट्रक्चर है या जनरल कैंडिडेट के लिए जो फी स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आप देखेंगे 800 रुपये फीस का पेमेंट करना होगा। वहीं जो तेलंगाना के डोमिसाइल हैं SC ST कैंडिडेट, उनको 400 रुपये फीस का पेमेंट करना होगा। हर पोस्ट के लिए आपको अलग से फीस पेमेंट करना होगा। अगर दोस्तों आप एक से ज़्यादा पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो हर अतिरिक्त पद के लिए आवेदन करने पर आपको 50 रुपये की टोटल फीस में एग्जाम्पशन या छूट दी जाएगी। वहीं जो SC ST कैंडिडेट हैं तेलंगाना के, उनको हर अतिरिक्त पोस्ट के लिए आवेदन करने पर 100 रुपये की छूट दी जाएगी। बिलोंगिंग तेलंगाना बिलोंगिंग SC ST कैटेगरी एंड रिबेट 100 रुपये पर ईच एडिशनल पोस्ट अप्लाइड फॉर इन एक्सेस ऑफ 1 पोस्ट शैल बी गिवन टू ऑल अदर कैंडिडेट्स। तो यहाँ पर फीस पेमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको खुद को रजिस्ट्रेशन कराना होता है वेबसाइट पर जाकर। यहाँ उसके बाद में आपको क्रेडिट डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग के माध्यम से अपनी फ़ीस का पेमेंट करना होता है। तीसरे स्टेप में आप फीस पेमेंट कर लेने के बाद में आपको एप्लीकेशन फॉर्म के स्टेप पर जाना होता है। वहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको कंप्लीट करना होता है 2 पार्ट्स में, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट को आपको कंप्लीट
करने के लिए उसमें मांगी गई जानकारी को देना होता है। स्कैन कॉपी फोटोग्राफ विद सिग्नेचर के साथ आपको अपलोड करना होता है। आपको जो फोटोग्राफ और सिग्नेचर है उसका जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में उसको 50 केबी और 10 केबी में, अधिकतम 50 केबी और कम से कम 10 केबी की एक फाइल बना ली होती है, उसको अपलोड कर लेना होता है। इस तरह से आप ये पार्ट पूरा कर लेने के बाद में प्राइमरी या प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेने के बाद में वापस आपको वेबसाइट पर आना होता है और वहाँ पर एप्लीकेशन के सेकंड पार्ट को कंप्लीट करना होता है और स्कैन्ड कॉपी ऑफ रिलेटेड डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट्स को वहाँ पर अपलोड करना होता है। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस, कैंडिडेट फिलिंग ऑनलाइन पार्ट 1 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड अपलोडिंग डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। डमी एक यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है पार्ट फर्स्ट से रिलेटेड, उसको आप वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये प्रोसीजर दिया गया है। ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे, आपको वेबसाइट पर जाना है और यहाँ पर आप देखेंगे ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन वाला एक लिंक दिया गया है, इस पर जाकर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो फोटो फॉर्मेट है कुछ इस तरह का होगा, ऊपर आपका फोटो होगा और नीचे सिग्नेचर होंगे। इसका साइज जो होगा कम से कम 10 केबी और अधिकतम 50 केबी होगा। फाइल फॉर्मेट जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में ही आप अपलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड इफ द कैंडिडेट अपलोड द फोटो विदाउट सिग्नेचर। ये आपको ध्यान रखना है, सिग्नेचर के साथ ही अपना फोटो अपलोड करना है। इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दी गई हैं। फिलिंग द पार्ट सेकंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड अपलोडिंग द अलोंग विद द रिलीवेंट सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस को आपको पढ़ लेना है वेबसाइट पर जाकर या एडवर्टाइजमेंट में जाकर। दैट डेट्स विल बी इंटीमेटेड थ्रू द प्रेस रिलीज। बाद में जो एग्जाम होंगे उनके लिए बाद में आपको या सेकंड पार्ट को आप कब कंप्लीट करना है उसके लिए बाद में एक जानकारी दी जाएगी, उसको आप वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। या फिर आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, अगर आप प्रीलिमिनरी टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज दिया जाएगा। एसएससी यानी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अपलोड करने होंगे, एजुकेशन रिलेटेड अपलोड सर्टिफिकेट अपलोड करने होंगे, कम्युनिटी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट आपको कंप्लीट यहाँ पर एजेंसी से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपसे बिलोंग करते हैं उन सबको एप्लीकेशन के पार्ट सेकंड में अपलोड करना होगा। जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, इन्हें आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म में जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन होगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का, यह आपको ध्यान रखना है। कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के दौरान नहीं देनी है। जो भी अपलोड करते हैं डॉक्यूमेंट्स वो सही और वैलिड डॉक्यूमेंट्स ही आपको अपलोड करने चाहिए, क्योंकि उनका बाद में वेरिफिकेशन किया जाएगा। कैंडिडेट हु क्वालिफाई द रिटन एग्जामिनेशन हैव टू प्रोड्यूस इन पर्सन द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल अलॉन्ग विद द वन सेट ऑफ फोटोकॉपी duly attested self attested by the candidate. Date, place and where certificate verification will be conducted will be informed in due course through a press release. Failure to produce the same will be lead to rejection of candidature and no additional time shall be given द कैंडिडेट। तो यहाँ पर इनसे रिलेटेड आप इंस्ट्रक्शंस को पढ़ सकते हैं। वोमन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्वेशन कंडीशंस यहाँ पर दी गई हैं, रूल गवर्निंग रूल्स यहाँ पर हैं, स्पेशल रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड रूल्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये सारी डिटेल्स आप दोस्तों एडवर्टाइजमेंट में जाकर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो नीचे एलिजिबिलिटी कंडीशंस दी गई हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात की जाए तो पोस्ट कोड 34 यानी 34 बोथ मैन वोमेन कैन अप्लाई और एलिजिबल। पोस्ट कोड 35 एंड 36 ओनली मैन कैंडिडेट एलिजिबल फॉर द पोस्ट कोड 35 एंड 36। एज लिमिट्स जनरल कैंडिडेट्स और जो अन्य कैंडिडेट्स हैं उनके लिए पोस्ट कोड 34 35 के लिए कैंडिडेट must attain the age of 18 year and must not attain the age of 22 year as on 1st July 2022. Such that must have been not earlier than 2nd July 2000 and not later than 1st July 2004. तो इनके बीच में ही कैंडिडेट का जन्म होना चाहिए। साथ ही उसके बाद यहाँ नीचे के साइड में आएंगे तो पोस्ट कोड अलग अलग पोस्ट कोड से रिलेटेड अलग अलग कंडीशंस यहाँ पर कुछ दी गई हैं, उनको आप यहाँ पर डिटेल में देख सकते हैं।
अपर एज रिलैक्सेशन से संबंधित यहाँ पर नियम दिए गए हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पोस्ट कोड 34 के लिए कैंडिडेट मस्ट हैव पास एसएससी और एनी अदर एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट बीइंग इक्विवेलेंट टू एसएससी और मस्ट पासेस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशनल सर्टिफिकेट यानी ITI सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम मेंटेनेंस और कंप्यूटर ऑपरेशन एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट और मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रीशियन और वोकेशनल इंटरमीडिएट such that ETE जैसे EET इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर टेक्नीशियन, ET इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, ओल्ड नेम इलेक्ट्रिकल वायरिंग एंड सर्विसिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। तो इनमें किसी में आपके पास में ITI से एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। फॉर पोस्ट कोड 35 मस्ट हैव SSC एंड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड ITI सर्टिफिकेट इन वायरमैन और मैकेनिक मोटर व्हीकल और मैकेनिक डीजल और फिटर ऑन 1 जुलाई 2022। फॉर पोस्ट कोड 36 एकेडमिक क्वालिफिकेशन मस्ट पास्ट इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन अदर एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज इट्स इक्विवेलेंट बाय स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ऑन 1 जुलाई 2022 और SSC in any other examination recognized by the state government as being equivalent to SSC must possess ITI certificate auto electrician और मैकेनिक मोटर व्हीकल और मैकेनिक डीजल और फिटर ऑन 1 जुलाई 2020। टेक्निकल क्वालिफिकेशन जो है मस्ट पोसेस 8 लाइट मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्ट ऑफ बैज नंबर और HMV लाइसेंस बोथ पुट टुगेदर। तो ये दोनों आपके साथ में होने चाहिए, आपके पास होने चाहिए कंटिन्यूसली फॉर अ पीरियड ऑफ फुल 2 years एंड अबव एज डेट ऑफ दिस नोटिफिकेशन। तो ये जो टर्म्स कंडीशन है क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, अगर आप इनको पूरी करते हैं तो इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं मेडिकल स्टैंडर्ड दिया गया है, आई साइट राइट आई साइट 6/6, लेफ्ट आई साइट 6/6 होनी चाहिए। नियर विजन जो है 0/5 और 0/5 लेफ्ट आइज का होना चाहिए। इसके साथ ही यहाँ पर अंदर जो कंडीशंस हैं वो आपको यहाँ पर पढ़ लेने हैं। जैसे इंटीमेशन लेटर दिया जाएगा, जो कैंडिडेट रजिस्टर्ड कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म दैट द डाउनलोडिंग द इंटीमेशन लेटर थ्रू द वेबसाइट फॉर अपेयरिंग द PMT और PET डिटेल ऑफ वेन्यू डेट टाइम कैंडिडेट शुड ब्रिंग द इंटीमेशन लेटर वाइल अटेंडिंग द PMT और PET। सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पर दिया गया है। सीक्वेंस ऑफ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल मेजरमेंट से रिलेटेड यहाँ पर कंडीशंस दी गई हैं। 1600 मीटर की यानी 1600 मीटर रेस कंप्लीट करनी पड़ेगी मेल कैंडिडेट्स को 7 मिनट 15 सेकेंड में। 800 मीटर फॉर वुमेन कैंडिडेट इन 5 मिनट 20 सेकेंड्स। फिजिकल मेजरमेंट यहाँ पर दिया गया है। Height must not be less than 162 centimeter for post code 34, 35, 36 and height must not be less than 152.5 centimeter for post code 34। ये मैन और वोमेन की हाइट कंडीशंस हैं। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनके लिए हाइट कुछ कम की गई है। मैन के लिए जो हाइट होगी जो 160 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए पोस्ट कोड 34, 35, 36 के लिए, और जो वुमेन कैंडिडेट हैं उनके लिए 150 सेंटीमीटर के लिए। इन डिस्ट्रिक्ट्स में जो बिलोंग करते हैं उनकी लंबाई इतनी होनी चाहिए। लॉन्ग जंप शॉर्ट पुट से रिलेटेड यहाँ पर आप जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद ट्रेड टेस्ट यहाँ पर दिया जाएगा। यहाँ आप देखेंगे जो ट्रेड टेस्ट है 4 कोर्स 35 उससे रिलेटेड आपका एक टेस्ट लिया जाएगा। आप यहाँ देखेंगे सेटिंग ऑफ टेपेट क्लियरेंस सिलेंडर हीट नट टाइटनिंग इन द ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस। तो यहाँ पर मैक्सिमम 10 मार्क्स का होगा, मिनिमम मार्क्स होंगे 5, यानी कम से कम आपको 5 मार्क्स लाने पड़ेंगे। रियर फ्रंट हब सेटिंग यूजेज डायल गेज, यहाँ पर 10 में से 5 नंबर आपको लाने होंगे। तो इस तरह से ये डिटेल में आप यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल 100 नंबर का ये टेस्ट होगा और कम से कम 50 नंबर आपको इसमें से पासिंग के लिए लाने होंगे। ड्राइविंग टेस्ट पोस्ट कोड 36 वालों के लिए लिया जाएगा और उससे रिलेटेड जो जानकारी है वो आप यहाँ पर
देख सकते हैं। इसी तरह रिटन एग्जामिनेशन किया जाएगा। पोस्ट कोड 34 200 क्वेश्चन का 200 मार्क्स का एक रिटन का एग्जाम होगा। 3 घंटे में उसको कंप्लीट करना होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पोस्ट कोड नंबर 35 के लिए कैंडिडेट who qualify in trade test shall be required to appear written examination technical paper of objective type 200 questions for 200 marks 3 hours duration. Post code 36 candidate who qualify driving test shall be required appear written test technical paper for objective type 200 question 200 marks in 3 hours duration. तो इस तरह से यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर और एग्जामिनेशन से संबंधित जानकारी हमने यहाँ पर दे दी है। फाइनल सिलेक्शन से रिलेटेड यहाँ पर पोस्ट वाइज डिटेल दी गई है। आप इसको डिटेल में एडवर्टाइजमेंट में जाकर अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं इन पदों से संबंधित आपको अधिकतर जानकारी हमने यहाँ पर दे चुके हैं, इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। वहीं अभी पहली बार हमारी वीडियो पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आपको आने वाले सरकारी नौकरियों से संबंधित गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड रोजगार अपडेट्स, एम्प्लॉयमेंट अपडेट आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। मिलते हैं नई जानकारी ली हुई नई वीडियो में। धन्यवाद।